गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं देवकृष्ण पालीवाल स्वागत करता हूं आपका बाल मेवाड़ के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 अपने मैथ्स का, जिसका नाम है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। प्रश्नावली 6.1 के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। 6.1 जो है वो प्रश्नावली है अपने घन और घनमूल से रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं घन और घनमूल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो कोई भी नंबर लिखूं मैं यहां पर, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5 और उसके ऊपर पावर रख दी 3। एक नंबर लिखा मैंने 5 और उसके ऊपर पावर रख दी 3। ये 3 जो पावर है ये क्या है? अपना घन है। सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझ में आए तो जो पावर 3 है वही क्या होता है? घन होता है। और इस पावर 3 का मतलब होता है इस नंबर को 3 टाइम लिखना है। मतलब ये 5 के ऊपर पावर 3 लगी, इसका मतलब 5 को 3 टाइम लिखना है। और 3 टाइम लिखने का मतलब इसको 3 टाइम गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे अपन तो 5 पंजा 25 और 25 पंजा हो जाता है 125। तो आप कह सकते हैं कि जो 5 है उसका जो घन आएगा वो कितना आएगा? 125 आएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग के बारे में, उसमें अपन रखते हैं पावर 2। पावर जिसमें 2 होती है वो क्या होता है? वर्ग। पावर 3 होती है वो क्या होता है? घन। और अपना जो चैप्टर ये चल रहा है घन और घनमूल, इसमें घन तो आप समझ गए कि पावर 3 लगा दो तो क्या हो जाता है? घन। जैसे अपने इसका घन किया अभी 5 का तो कितना आया? 125। अब ये 125 जो लिखा हुआ है, ये 125 जो है, अगर इसका आपको बोलूं मैं घनमूल निकालना है तो आप 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखो 2 का भाग जाएगा, इधर नहीं जाएगा, विषम संख्या है। 3 का जाएगा क्या? 5 और 2 7, 7 और 1 8 होगा, 3 का भी नहीं जाएगा। तो आप 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग 12 में जाएगा, 5 दूना 10। फिर आपके पास 2 बच जाएगा और 25 हो जाएगा, 5 पंजा 25। फिर से आप 5 का लगाएंगे तो 5 पंजा 25 हो जाएगा। फिर से 5 लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। आपने इसके अभाज्य गुणनखंड किए 125 के, तो 125 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर मैं कहूं आपको कि इसका क्या निकालना है, आपको घनमूल निकालना है, तो आप एक साथ साइन बना लेंगे इस प्रकार से और यहां लिख देंगे 3, क्योंकि पावर 3 है तो यहां 3 लिखते हैं। और वर्गमूल के साइन में अपन कुछ लिखते हैं, यहां पर नहीं है। बाकी यहां पर क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है, नहीं लिखा हो तो भी उसको क्या पढ़े अपन? रूट ही पढ़ते हैं। यहां पर यहां लिखा हुआ अपने पास पावर 3 रहेगा तो यहां पर 3 लिखा रहेगा। अब मैं अगर यहां ऐसा लिख दूं, अगर इसका मतलब आपको 125 का क्या निकालना है? वर्गमूल। और वर्गमूल के लिए आपको उसके अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करके फिर जोड़े बनाने हैं। यहां पर अपन 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 नंबर जो है 1 2 3, इसका एक जोड़ा बनेगा, एक त्रिक बनेगी। एक त्रिक को पूरी त्रिक जो है इसमें से एक यहां लिख देंगे, यही आपका क्या आएगा? 125 का घनमूल आएगा। तो दोनों बात आप समझ गए हैं कि 5 का जो घन होता है 125 और 125 का घन जो मूल जो होगा वो होगा 5। इस प्रकार से आप निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो आइए आप सवाल शुरू करें अपन। उससे पहले कुछ घन संख्या 1 से लेकर के 10 तक की घन संख्या अपने को पता होनी चाहिए कि 1 से 10 तक की घन संख्या क्या होती है। मतलब 1 का घन क्या होता है? तो 1 का जो घन होता है वो 1 ही होता है। 1 इंटू 1 करेंगे आप, 3 बार 1 1 का गुणा कर लेंगे, 1 ही आएगा। फिर आप 2 का घन देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो होता है अपने 8 होता है। 3 का जो घन होता है वो होता है 27। 4 का घन होगा 64। 5 का घन जो होता है वो होता है 125, अभी देखा अपन ने 125 होता है। 6 का जो घन होता है वो होता है 216। 7 का घन जो होता है वो होता है 343। 8 का जो घन होता है वो होता है अपने 512। 9 का जो घन होगा 729 और 10 का जो घन होगा वो होगा 1000। 10 का घन क्या होगा मेरे लाडलों? 1000 होगा। अब यहां पर आपको देखना क्या है? आपको यह देखना है कि ये तो अपने याद करनी है एक तो 10 तक की, और फिर आपको कुछ सवाल पूछ जाते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में पूछा था इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस पर क्या आता है। देखो 1 का अगर आप घन करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 1 ही आता है। जो सेम आ रहे हैं वो पहले देखते हैं। 1 का घन करेंगे तो यूनिट प्लेस 1 ही आता है। 4 का घन करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। मतलब भले आप 114 का भी करें, भले आप 114 का घन भी करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 4 ही होगा, क्योंकि 4 जो है वो 4 ही देता है। ये इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस क्यों सीख रहे हैं अपन। 5 जो है वो भी आपको 5 ही देता है। 6 का यूनिट प्लेस भी 6 ही आता है। 9 का भी 9 ही आता है। 0 का भी 0 ही आता है। यहां पर सेम नंबर अपन ने देख लिया, एक तो ये सेम देता है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इधर 6 वाला भी सेम है और 9 वाला भी सेम है और ये 0 वाला भी 0 देता है, सेम है। अब नंबर अपने पास बच गए 4 नंबर। ये नंबर है अपने पास 2 3 7 और 8। ये नंबर आपको याद भी होंगे। 2 3 7 8 क्या है? तो 2 3 7 8 स्पेशल नंबर थे अपने लास्ट वाली परीक्षा, लास्ट वाले जो
चैप्टर में पढ़े थे अपन ने कि भाई 2 3 7 8 जो होता है किसी भी संख्या के लास्ट में हो, यूनिट प्लेस पर हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। और यहां पर जो है ये जो संख्या इसका घन करेंगे अपन तो यूनिट प्लेस पर सेम नंबर नहीं आएगा, अलग आएगा। तो 2 के यूनिट प्लेस पर आता है 8, 3 के यूनिट प्लेस पर आता है 7, 7 के यूनिट प्लेस पर आता है 3 और 8 के यूनिट प्लेस पर आता है 2। यूं समझ लो उल्टा, देखो 2 का यूनिट, अगर 2 का घन कर रहे हैं आप तो यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, 8 का घन करें तो यूनिट प्लेस पर 2 आएगा, 3 का घन करेंगे यूनिट प्लेस पर 7 आएगा और 7 का घन करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब अपन सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अपना जो सवाल है, पहला सवाल वो कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ये बताना। इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है ये चेक करना है आपको। तो फटाफट से ये चेक करते हैं। पहला वाला जो है अपना, पहला वाला नंबर है 216। तो 216 को चेक करना है कि पूर्ण घन है या नहीं। अभी मैंने आपको पूर्ण घन बताया कैसे होगा, 3 3 के जोड़े अगर बन रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण घन होगी। अभाज्य गुणनखंड में 3 3 के जोड़े बनते हैं तो वो संख्या पूर्ण घन है, और जोड़े नहीं बन रहे तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अपन 216 के। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो यहां लगेगा भाग टूटी सुपर। फिर 2 का भाग लगाएंगे आप 16 में तो जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार और 8 में जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 5 में जाएगा 2 बार, 1 बच गया 14 हो गए। 2 का भाग 14 में गया 7 बार। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग लगाएंगे, 27 में 9 बार जाएगा। फिर 3 का लगाएंगे, 3 बार जाएगा और फिर 3 का लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। और यहां अपन देखें तो 216 जो है उसके गुणनखंड क्या हुए, तो उसके गुणनखंड हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इसके क्या हो गए, आपके गुणनखंड हो गए। और यहां देखो जोड़े भी बन रहे हैं, 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, 3 2 है, और यहां पर 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो क्या है, पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि यहां पर जो जोड़े हैं, त्रिक कह सकते हैं इसको, ये त्रिक है, त्रिक बन रही है। तो यहां हम लिखेंगे 216 में, मैं एक सवाल में लिख के बता रहा हूं आपको, बाकी आपको ऐसे प्रोसेस सब सवाल के अंदर करना है। 216 में 2 व 3 के त्रिक हैं, अतः यह संख्या पूर्ण घन है। यहां पर 2 और 3 के क्या बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, समूह बन रहे हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं ये पूर्ण घन है। आपको पूछा है वैसे पूर्ण घन कौन सी नहीं है इसमें से बताना, तो पहली वाली तो पूर्ण घन है। दूसरा चेक करते हैं, ये दूसरा वाला जो है अपने पास 128 पूर्ण घन है या नहीं। अब सीधा अपन लिख देंगे हाँ या ना, लिख देंगे कि भाई है या नहीं। तो 128 जो है उसके आपको क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 128 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 8 में जाएगा 4 बार। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 64 का आधा हो जाएगा 32। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग किसी भी संख्या में लगाते तो उस संख्या का आधा हो जाता है, 32 का आधा 16। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहां जोड़े देखें अपन, तो इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं 128 के, वो हो रहे हैं अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6 बार हो गया। और यहाँ आ रहा है अपने पास, देखो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक बच रहा है, और एक लास्ट में इंटू 2 और हो रहा है। तो ये वाला जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 2 का कोई जोड़ा नहीं है। 2 तो त्रिक बन गई, लेकिन इसका त्रिक नहीं बन रहा है। तो यहां पर लिखना आपको 2 का त्रिक नहीं है, अतः यह 2 का त्रिक नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब नंबर है आगे अपने पास तीसरा, जो आपको करना है 1000। इसको भी इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालना है और करना है। और 1000 वैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो 1000 आता है अपने पास। 10 के जोड़े बन जाएंगे, इसके आप गुणनखंड करेंगे तो आप जोड़े, अगर 10 का भाग लगाऊं सीधा मैं 1000 के अंदर, 1000 के अंदर अगर मैं 10 का भाग लगाता हूं तो देखो 10 का भाग लगाया तो यहां जाएगा 100 बार, और 100 के अंदर फिर से मैं 10 का भाग लगाऊं तो जाएगा 10 बार, और 10 के अंदर फिर से 10 का भाग लगाऊं तो जाएगा 1 बार।
तो यहां पर तो मुझे एक त्रिक मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है, मतलब ये संख्या भी पूर्ण घन है। अब आपको चेक करना है 100 है या नहीं, तो 100 के भी क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो आइए 100 के करते हैं। चौथा जो है अपने पास वो नंबर है 100, और 100 के अगर आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 50। फिर 2 का भाग लगाएंगे 50 के अंदर तो आएगा 25। फिर से आप 2 का भाग नहीं जा रहा, आप तो 5 का लगाना पड़ेगा। 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर से 5 का लगाएंगे, एक बार जाएगा। यहां पर अपने पास जोड़ा नहीं बन रहा है, न तो 2 का बन रहा है ना ही 5 का बन रहा है, तो हम कहेंगे ये जो संख्या है 100 जो है आपका ये पूर्ण घन नहीं है। वैसे ही आपको इसको भी चेक करना है ये पूर्ण घन है या नहीं। 3-3 के जोड़े बन जाए तो वो संख्या पूर्ण घन है, 3-3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो 2 है अपना, दूसरा सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 2 कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब ये जो संख्याएं लिखी हुई ये पूर्ण घन नहीं है, और पूर्ण घन नहीं है और आपको इसको क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। इसके लिए कौन सी छोटी छोटी संख्या का आप गुणा करेंगे, इसके लिए भी आपको अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। पहला जो लिखा हुआ है अपने पास वो लिखा हुआ है 243। 243 आप गुणा करेंगे, 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 4 और 3 7 और 2 9 हो रहा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 24 में गया 8 बार, 3 में गया 1 बार। फिर से 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग 81 में जाएगा 27 बार। फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो 27 में जाएगा 9 बार। फिर से 3 का भाग लगाएंगे, 9 में गया 3 बार, और फिर से 3 का लगाएंगे 3 में जाएगा 1 बार। अब इसके जो अपन ने गुणनखंड किए हैं 243 के, वो गुणनखंड आए हैं अपने पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आए हैं। यहाँ पर देखो अपने पास एक त्रिक तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये त्रिक पूरा नहीं, एक जोड़ा पूरा नहीं, इसका समूह पूरा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये पूर्ण घन तो नहीं है, 243 पूर्ण घन नहीं। इन्होंने कहा ये पूर्ण घन नहीं है, आपको वो छोटी छोटी संख्या बतानी जिससे गुणा करने पर क्या हो जाए, पूर्ण घन। अगर मैं इसको 3 और रख दूं एक यहाँ पर, मतलब एक 3 और रख दूं तो ये समूह बन जाएगा। इधर एक 3 और रखूं तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 3। अगर वो 3 से मैं गुणा कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। जोड़ा बनते ही क्या हो जाएगी, घन हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो मुझे इस संख्या को 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। ऐसे आपको लिख देना है कि ये संख्या 3 से गुणा, और वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। दूसरा देखते हैं इसका, दूसरा जो है 256। 256 पूर्ण घन ये भी नहीं है, इसको किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए 256 के भी अपने को क्या निकालना है, 256 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 का लगाएंगे, 2 8 16, मतलब 32 का आधा हो जाएगा 16। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 8 बार जाएगा। फिर से 2 का लगाएंगे, 4 बार जाएगा। फिर से 2 का लगाएंगे, 2 बार जाएगा। फिर से 2 का लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ पर भी अपने गुणनखंड कर लिया इसके 256 के। तो 256 के जो गुणनखंड आए हैं वो अपने पास आए हैं, कितनी बार है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हैं। तो यहाँ कर लेंगे 2 इंटू 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 2। यहाँ पर देखो एक जोड़ा बन गया 2 का, ये दूसरा जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर एक 2 की कमी है। और यहाँ अगर 2 मैं और रख देता हूं, अगर 2 यहाँ और रख दूं एक, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस 256 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो नंबर सबसे छोटा नंबर है जिससे आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 का नहीं बन रहा है, एक 2 और रख दें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो आपको वो पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। जिसको मैं 256 से अगर गुणा कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। 256 से गुणा करके भी देख लेते हैं अपन, तो क्या नंबर आता है, देखो 2 का 256 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो गया 12, फिर अपने पास हासिल गया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल गया 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 512 आते हैं। और 512 हमने देखे थे अभी, 512 जो है वो क्या होता है, पूर्ण घन संख्या थी। और किसकी घन थी, तो 8 का होता है पूर्ण घन। 8 का जो घन होता है वो 512 होता है।
उसके आगे वाला जो सवाल है 72 लिखा हुआ तीसरे नंबर पर, ये आपके होमवर्क के लिए आपको चेक करना है। उसके बाद 2 नंबर और बच रहे हैं, इसमें से 1 नंबर मैं आपको करके बता रहा हूं और 1 नंबर आपको करना है। तो मैं लास्ट वाला देख रहा हूं 100 जो लिखा हुआ है, तो 100 के आपको क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग लगाएंगे, 100 में गया 50 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 25 बार गया, फिर आप 5 का भाग ही लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। यहां देखें अपन, तो नहीं तो 2 का जोड़ा बन रहा है ना 5 का जोड़ा बन रहा है, तो आपको 2 इंटू 5 मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, इस संख्या को 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस 100 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। और 10 को आप जब 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 का 1 से गुणा 1 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, तो ये हो जाएंगे आपके पास 1000। कितने हो जाएंगे 1000, और 1000 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो आपको यही पूछा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 10 है। पहले तो एक ही बच रहा था, इस बार अपने पास 2 नंबर के जोड़े नहीं बच रहे, नहीं तो 2 का जोड़ा बन रहा था ना 5 का बन रहा था, मतलब इसमें एक 2 की कमी है, यहाँ एक 5 की कमी है। तो 2 इंटू 5 दोनों का गुणा करते तो कितना आता है 10, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है 10। 10 को अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या मिलती है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 कह रहा है, देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें आपको इस बार भाग देना है, किस संख्या का भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। तो पहला जो लिखा हुआ अपने पास है 81, और 81 को आपको क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। तो आपको 81 के भी क्या करने हैं, 81 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 81 दिख रहा है, इसमें लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट 1 दिख रहा है, एक विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो यहां जाएगा आपके 27 बार, फिर से आप 3 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 9 बार, फिर से 3 का लगाएंगे तो जाएगा 1 बार। 81 के अंदर 3 का भाग 27 बार गया, फिर से 3 का लगाया 9 बार गया, और फिर से यहां पर आपने लगाया तो कितनी बार गया, ये यहां पर 3 बार गया, और फिर से 3 का लगाएंगे आप तो 1 बार जाएगा। तो यहां इसके जो गुणनखंड हुए 81 के वो हो रहे हैं अपने पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां पर एक तो कंप्लीट त्रिक बन रहा है, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा तो इस नंबर का भाग इसमें लगा दें। अगर 3 का भाग अपन 81 के अंदर लगा देते तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो 81 को अगर डिवाइड करेंगे आप 3 से, 3 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपके 27 बार। कितनी बार जाएगा, 27 बार, और 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, और ये 3 का घन होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं अपन तो क्या आता है 27 आता है। तो 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे वाले सवाल की तरफ। दूसरा जो सवाल है अपना 128, 128 जो है वो पूर्ण घन है या नहीं, ये चेक करना अपने को। 128 जो है वो पूर्ण घन है या, सॉरी पूर्ण घन तो नहीं है, और पूर्ण घन नहीं है तो किस संख्या का भाग लगाएं कि ये भी पूर्ण घन बन जाए। तो यहां पर 128 के भी क्या कर लेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1 to 8 के 2 से ही भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर से 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, फिर से 2 का लगाएंगे 1 बार जाएगा। तो यहाँ 128 जो है अपने पास दूसरा नंबर, उसके गुणनखंड अपन ने किए हैं दूसरे के 128 के, वो आए हैं अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा बन रहा है। देखो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक बन गया, एक बच रहा है। यहाँ पर भी अपने पास एक जोड़ा बच रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब इस संख्या का भाग किसमें लगा दें अपन 128 में लगा दें, तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है 2 है, और 2 का भाग जब आप 128 में लगाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा अपने पास 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 64 आएगा। और 64 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, 4 का घन होता है 64। तो ये आपको बताना है छोटी छोटी संख्या कौन सी, तो वो छोटी छोटी संख्या 2 है, और उसके बाद 2 का भाग लगाने पर मिलेगा क्या, तो आपको 64 मिलेगा। वैसे ही आपको 135 का भी निकालना है, किस संख्या का भाग लगाना पड़ेगा, 192 का भी निकालना, 704 का। लास्ट वाला मैं कर रहा हूं 704 का, बाकी के 2 जो है आपके होमवर्क के लिए आप करेंगे चेक। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है ये कि इस संख्या का गुणनखंड करने पर, एक मैं लिख के बता देता हूं आप कैसे लिखेंगे आप सवाल को। पांचवा वाला जो सवाल है 705, कितने हैं 704, सॉरी 704 जो है, तो इसके सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लो 704 के। 704 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 6, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, फिर यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 15 में जाएगा, 2 7 14, फिर यहां पर हो जाएगा आपके 1 बच जाएगा, फिर से 12 में जाएगा 6 बार, फिर से 2 का भाग लगाएंगे,
8 दूनी 16, एक बच जाएगा 8 दूनी 16, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 44 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग लगाएंगे आप, तो यहां पर आपके पास जाएगा 22 बार, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 11 बार जाएगा, और 11 में 11 का ही भाग जाएगा एक बार। अब यहां पर अपन इसके गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड वो कितने आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार हैं, 2 देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हैं, ये 3 हो गए और ये हो गए अपने 3 6, और लास्ट में बच रहा है अपने पास 11। तो यहां पर 2 का तो त्रिक बन रहा है, लेकिन 11 शेष, 11 का क्या नहीं बन रहा है, त्रिक नहीं बन रहा है। तो आपको लिखना है 704 में 11 का त्रिक नहीं है, अतः 704 को 11 से भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और भाग देके भी देख लेते हैं अपन बनती कि नहीं बनती है। तो यहां भाग लगा देते हैं 704 के अंदर 11 का भाग लगाएंगे इस प्रकार से, 11 का भाग सबसे पहले 70 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 छंग होता है 66, फिर यहां बच गया आपके पास 4, ऊपर से आया 4 और 11 चौके हो गए 44, तो यहाँ 4 बार गया 64 आया अपने पास, ये हो जाएगा आपका 0 0 नीचे 64 आया और 64 बन रहा है, मतलब 704 डिवाइड बाय मैं करता हूं 11 तो मुझे मिलता है 64, और 64 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, और 64 किसका घन होता है, तो 4 का घन होता है। अब अपने पास लास्ट सवाल बचा है अपना चौथा सवाल जो है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ये कह रहा है एक घनाभ है जिसकी जो भुजाएं हैं, घनाभ जो है उसकी भुजाएं क्या दे रखी है, देखो 5 सेंटीमीटर, दूसरी है आपके पास 2 सेंटीमीटर और तीसरी है 5 सेंटीमीटर, और बनाना क्या है, घन बनाना है। क्या बनाना है, घन। और अभी हम पढ़ रहे हैं घन का मतलब ही क्या होता है, पावर 3, 3 के जोड़े में से एक 3 के जोड़े बनाना या पावर 3 लगाना, 3 3 को पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर अपन देखें 3 जो भुजाएं दे रखी हैं, 3 भुजाओं में ये 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को 5 लिख दूंगा तो 5 का भी नहीं तो जोड़ा बन रहा है मेरे पास, ना ही 2 का जोड़ा बन रहा है। 5 का भी जोड़ा नहीं है, 2 का भी जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं है उसका जोड़ा बना देंगे। इसका जोड़ा बनाने के लिए मुझे एक 5 और चाहिए, और इसका जोड़ा बनाने के लिए मुझे 2 चाहिए, तभी जाके जोड़ा बनेगा मेरे पास। अब मैं इसका गुणा कर लूं, अगर जोड़ा बनाऊंगा तो पूर्ण घन बन जाएगी, ये पहले से था। इन सब का जो गुणा था वो कितना हो रहा है, देखो 5 और 5 25, 25 गुणा हो रहा 50, ये तो 50 हो रहा था। अगर मैं जोड़ा बनाता हूं तो जो नहीं है वो और रख लेता हूं, यहाँ 2 ही थे 5 तो एक 5 रख लिए, यहाँ एक बार ही 2 था तो यहाँ 2 बार 1 रख लिए। अब इनका गुणा करूं मैं अगर, तो ये होता है आपका 5 दूनी 10, 10 गुना होता है 20। तो ये कह रहा है कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। 20 घनाभ अगर अपने पास और हो, और इस 20 घनाभ का गुणा अगर आप इससे कर दो तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। देखो 20 का गुणा 50 से करके देख लो, 20 का गुणा जब आप 50 से करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, और 1 0 ये 1 0 ये हो जाएगा 1000। ये कितना आता है 1000, और 1000 पूर्ण घन संख्या है। यही पूछ रहा था सीधा सीधा सवाल, घन सही है, जिसका जोड़ा अपन ही जानते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका क्या बना लेना, आपको जोड़ा बना लेना। हमने जोड़ा बना लिया, यहाँ पर इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं था, हमने कंप्लीट करने के लिए ये और रख दिए, और इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो अपने को कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनाभों की आवश्यकता